नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ज्योमेट्री के अगले क्वेश्चन जो कि हमने पीछे करते आ रहे हैं। उसकी 3 क्लासें यानी 30 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और आज अपने नेक्स्ट अगले कुछ 10-15 जो भी क्वेश्चन होंगे अपने करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे यानी कि ये क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा अपने कुछ नहीं बोलने वाले, आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब और एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे स्क्रीन पर जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको रोकिए, पॉज कीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। आपसे अगर हल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं सोल्यूशन कराऊंगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा ही करना है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको एक एक सर्कल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक चतुर्भुज बोले तो क्वाड्रिलेटरल है, क्यू पी एस आर, और जहां पी आर को मिलाया गया, इसने क्या कहा है, क्यू पी आर कितना है, क्यू पी आर ये कितना है 67 डिग्री, 67 डिग्री, और एस पी आर कितना है 72 डिग्री, 72 डिग्री, जहां आर पी क्या है, वृत्त का व्यास है। तो एक बात छोटी सी आपको बताना चाहूंगा कि वृत्त के व्यास पर अपने वृत्त की परिधि पर कहीं भी अगर अपने ट्राइंगल बनाए तो वो समकोण ट्राइंगल बनेगा। कितना बनेगा, समकोण ट्राइंगल बनेगा। हर हालत में कौन बनेगा, राइट ट्राइंगल बोले तो समकोण ट्राइंगल बनेगा। तो ये जो एंगल बनने वाले हैं ना, अगर पी आर क्या है, समकोण तो ट्राइंगल है। हालांकि इसकी क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि चक्र चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। तो ये 72 है, ये कितना है 67 है, दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आंसर आएगा 139। 139 तो आपको पता होना चाहिए एंगल P प्लस एंगल R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। जहाँ P की वैल्यू 139 प्लस R के इक्वल 180 डिग्री है, तो R जिसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, QRS क्या आ जाएगा 41 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। ये इसने पूछा है और ये अपने को सॉल्व करके बताना था। ठीक है, बस आप यहाँ एक बात ध्यान रखना कि वृत्त के व्यास पर बना कोण 90 डिग्री होता है। वृत्त के व्यास पर यानी वृत्त का व्यास कहना मतलब क्या होता है, वृत्त के व्यास से अगर इस वृत्त की परिधि पर अगर मैं कोई भी कोण बनाऊंगा, इस तरह से इस वृत्त की परिधि पर कोई भी कोण बनाऊंगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने अब देखते हैं, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए मैं पीछे 30 सवाल करा चुका हूं, आज अपने 32 करेंगे। जितने क्वेश्चन होंगे अपने उतने करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करने वाला। 20 से 25 मिनट या 30 मिनट हाईएस्ट रहेगी वीडियो अपनी, ये ज़्यादा हाईएस्ट नहीं रहेगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही बात होगी। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने मान लो रोज अगर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो ना, तो महीने के आप 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एक टॉपिक के, तो बहुत हो जाते हैं 300 टॉपिक, 300 क्वेश्चन, और वहाँ अच्छा खासा आपके पास मटेरियल हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके भी अपने हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम से सब कुछ करना, और आराम से जो चीज़ टाइम लेती है ना, वो उसका कॉन्सेप्ट उतना ही तगड़ा बिल्ड होता है। ये बात ध्यान रखना, उतना ही तगड़ा बनता है। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर क्या दे रखा है कि ओ पी वृत्त का केंद्र है, जहां से दो व्यास एक दूसरे को कट कर रहे हैं भी। ठीक है, ए ओ बी सी डी जहां आपने दे रखा है। अच्छा, ओ केंद्र ऊपर है, ये पी पर कट कर रहे हैं। दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को पी बिंदु पर कट कर रही हैं, जहां ए पी बड़ा है बी पी से। उससे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर बता देता हूँ। अगर इस तरह से कोई भी जीवा एक दूसरे को कट करे तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि ए पी का मल्टीप्लाई बी पी से, ए पी का गुणा बी पी से इक्वल होता है सी पी का गुणा डी पी से। अगर ये आपको पता है जिंदाबाद, नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट में ये छोटी छोटी थ्योरियाँ आती है, आपको पता होनी चाहिए। अपने यहाँ कॉन्सेप्ट भी करेंगे तब इस क्वेश्चन को इस चीज़ को मैं बताऊंगा कैसा है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। समरूपता इसके लिए आपको जरूरी है, सिमिलरिटी आपको का ज्ञान होना जरूरी है। इसके आधार पर आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। हर चीज़ सिद्ध करना जरूरी है, क्यों आपको अगर पता होगा कौन सी चीज़ क्यों और कैसे आई है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता जाएगा और कोई भी आपको टेंशन नहीं रहने वाली।
तो आप देखते हैं अपने को क्या क्या दे रखा है, जो जो वैल्यू दे रखी है पुट कर देंगे। अपने को दे रखा है सी पी कितना है 6, डी पी कितना है 8। आपने फाइंड करना है कि ए पी मल्टीप्लाई बी पी की वैल्यू इसकी इक्वल होगी 48 की इक्वल होगी, जहां ए पी बड़ा है बी पी से। और इसके अलावा अपने को ए पी कितना दे रखा है, ए बी का पूरा सम दे रखा है अपने को 16 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर, यानी कि इनका सम 16 सेंटीमीटर है, इनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 48 आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आएगी, ए पी और बी पी में ऐसे क्या हो सकता है 12 और 4, जिनका गुणा क्या है 48 है और जिनका प्लस क्या है 16 है। भाई साहब कुछ तो लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, यानी फटाफट करने के लिए आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए। जैसे 2 टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर बढ़ता 48 आ जाए यानी 48 आ जाए और प्लस करने पर 16 आ जाए, तो ऐसे 2 टुकड़े कौन से 12 और 4। और ए पी क्या है बी पी से बड़ा है, इसका मतलब ए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 12 और से छोटा गया 4। तो ये अपना आंसर है, ए पी की आंसर, ए पी की वैल्यू पूछी है तो ये 12 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर नहीं समझाएगा वीडियो पीछे करना, इसे देखना, फिर आपने आगे बढ़ जाना। ठीक है, मैं यहाँ ये बताने वाला हूँ कि अपने क्वेश्चन को पेपर में एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। ये मान के चल रहा हूँ आपकी कॉन्सेप्ट या बेसिक या थोड़ा बहुत आपको आता होगा, उसके आधार पर आपने ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कीजिए इसे, तब तक मैं इसे सॉल्व करने की ट्राई करूँगा, आपको समझाने की कोशिश पूरी मैं करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या दे रखा है, ए बी वृत्त का व्यास है, हाँ है, ए बी वृत्त का व्यास है और सी डी तथा ए बी इस प्रकार काटती है। इससे को सी डी एक रेखा जो इस प्रकार काटती है, कहाँ पर ई पॉइंट पर, ये इसका केंद्र बिंदु ओ है, इस पर ई पॉइंट पर काटती है। तो इन्होंने क्या दे रखा है कि ओ ई इक्वल है बी ई के, ऐसा इन्होंने दे रखा है, ओ ई इक्वल है बी ई के। तो एक बात समझिएगा, अगर ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है तो ये भी क्या रहनी चाहिए आर रहनी चाहिए। क्यों, ये वृत्त की क्या बन जाएगी त्रिज्या बन जाएगी, वृत्त की क्या बन जाएगी त्रिज्या। और ओ ई और बी ई की इक्वल आप मान लीजिए ए, क्या मान लीजिए ए। तो आप यूँ लिख सकते हैं ओ बी इक्वल आर, ओ बी को आप क्या लिख सकते हैं ओ ई प्लस ई बी इक्वल आर। ये दोनों इनकी वैल्यू किसके इक्वल है ए के। तो ए प्लस ए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बराबर आर, आपको क्या है 2a बराबर आर। तो ए की वैल्यू क्या आई r/2, यानी इसकी वैल्यू क्या आई r/2। इतनी बात समझ आ गई है आपको, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब अपना अगला क्वेश्चन मान लो, इसका अगला स्टेप अपने करते हैं। आपने दे रखा है सी ई कितना 6। आपको पता होना चाहिए दो जीवाएं जब आपस में काटती है तो इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो इस तरह से इक्वल होता है, यानी कि ए ई इक्वल ई बी बराबर होना चाहिए सी ई इक्वल मल्टीप्लाई में ई डी। मैं जीवा क्यों बोला, क्योंकि व्यास भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास भी क्या होती है एक प्रकार की जीवा है, यानी कोड होता है। डायमीटर भी सर्किल का कोड होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। आपने इसमें से किस किस की वैल्यू दे रखी है, आपने दे रखा है कि सी ई 6 है, ए ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं आर, ई बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं इसी जगह आप क्या लिख सकते हैं ए ओ आर और ई। तो ए की जगह आप यूं लिख सकते हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्या कि ए ई की जगह आप लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ ई, इसकी वैल्यू आर है, इसकी जगह क्या है और ओ की वैल्यू क्या r/2। तो ए ई की जगह हम लिख सकते हैं r प्लस r/2 और ए बी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, यानी इसके इक्वल मैंने ए माना, ए इक्वल मैंने क्या निकाला था r/2 सी ई आपको गिवन होगा, सी आपको 6 मीटर दे रखा है लो जी, और ई डी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये लो हो गया। आप इसको सोल्व कर लेते हैं अपने बड़े आराम से। ये 3r/2 इनको सोल्व करोगे तो 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2r प्लस 1r जुड़ गया 3r हो गया, 3r/2 इंटू में r/2। ये स्मॉल आर, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये इक्वल किसके आ रहा है 12 के, इक्वल किसके आ रहा है 12 के।
आप इसे सोल्व करोगे तो आर इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्यों 12 चुके 48, 48 में 3 को डिवाइड करोगे 16 आर स्क्वायर बराबर 16 आ रहा है, तो आर इक्वल क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कभी कभी जगह अपने पास कम पड़ जाती है तो इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। 3 आर स्क्वायर बटा 2 बराबर आंसर क्या आ रहा है 12 आ रहा है। आप इसको सोल्व करोगे, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आर इक्वल आपके पास क्या आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। सोल्व तो आप अपने आप कर ही लोगे ना, मल्टीप्लाई तो आपको आना ही चाहिए। मैं मान के चलता हूँ आप इसे कर भी सकते हैं। सॉरी बार बार गलती हो रही है, 3 आर स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा। ठीक है, भूल चूक माफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कैसे किया। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। मैंने किया कि मुझे पता है कि ओ ई ओ बी दोनों इक्वल है, दे रखा है मुझे, सॉरी ओ ई और बी ई दोनों इक्वल है। मैं जानता हूँ ओ बी इक्वल क्या है आर, जो कि वृत्त की त्रिज्या है। तो ओ ई प्लस ई बी इक्वल आर, क्योंकि ओ ई प्लस ई बी। अब इन दोनों को मैंने क्या मान लिया है ए, तो ए प्लस ए बराबर आर, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आर बटा 2। अब बात करता हूँ मैं ए ई की। तो आपको पता है ए ई को आप लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ ई। ए ओ की वैल्यू क्या है आर, और इतने से पार्ट की अपने वैल्यू ने क्या निकाली है आर बटा 2। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या निकाला इसका आर बटा 2, आर प्लस आर बटा 2। इसको सोल्व करोगे तो ए ई की वैल्यू आपके पास आएगी 3 आर बटा 2 मल्टीप्लाई में ए बी की वैल्यू आर बटा 2 इक्वल सी ई गुणा में ई डी, जो कि 6 इंटू 2 बनेगा, यानी 12 सेंटीमीटर बनेगा। इसको सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अरे वीडियो कभी देखना हो ना मैथ वाली वीडियो को किसी भी टीचर की, तो एक काम जरूर करना है, अपने साथ पेन और कॉपी रखनी जरूरी है, नोट डाउन करना भी जरूरी होता है, और पॉज करके नोट डाउन करो। मैं कहता हूँ कि एक बार आप समझो उस क्वेश्चन को, उसके बाद आप नोट डाउन करो, साथ साथ में कभी मत नोट डाउन करना, और उससे पहले सोल्व करने की ट्राई किया करो, ताकि आपको पता लगे कि आपने कहाँ कमी की है। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपने पास दे रखा है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है। इसने आपने क्या दे रखा है कि यदि वृत्त की यदि वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के समान हो तो जीवा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएगा। यदि वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के समान हो, एक बार अगर ये आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये केंद्र पर कितना डिग्री एंगल बनाएगी 60 डिग्री। तो ये जीवा एंगल पर, ये कोण जीवा केंद्र पर कितना डिग्री एंगल बनाएगी, तो ये बनाएगी 60 डिग्री। ये अपना आंसर होगा। और आगे पूछ लिया जाए पृथ्वी पे कितना एंगल बनाएगी ये जीवा, तो इससे हाफ बनाएगी, यानी कि 30 डिग्री एंगल बनाएगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, आपके मन में ये आना चाहिए 60 क्यों बना रही है, क्योंकि इसी तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर हो, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है। अगले ने कह रखा है कि वृत्त की जीवा अगर त्रिज्या के बराबर हो, यानी ये भी आर के बराबर हो, तीनों साइड इक्वल होगी, तीनों साइड समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों त्रिभुज क्या होते, तीनों कोण क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, तीनों एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए इसका आंसर 60 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। अपने को क्या दे रखा है, अरे यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अपने को कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, ये कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ये क्वेश्चन क्या होते हैं कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। जितना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उतने ही जिंदाबाद कहानी है। पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक मात्र कॉन्सेप्ट यहाँ पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट ये कि वृत्त के बाहरी बिंदु से यानी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींची जाए ना, उनकी जो लंबाई होती है वो सेम होती है, उनकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है सेम होती है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं ए ई इक्वल ए डी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये दोनों टेंजेंट ए ई इक्वल ए डी, इतना मैं यहाँ लिख सकता हूँ। उसके बाद बी पॉइंट से एक साइड ये खींची गई, एक साइड ये खींची गई, इसका नाम एफ दिया गया, तो आप यूँ लिख सकते हैं बी एफ इक्वल बी डी।
इसी तरह यहाँ आप यूँ लिख सकते हैं सी एफ इक्वल सी ई। ओके, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए आप यूँ लिख सकते हैं ए ई प्लस ए डी प्लस ए ई, इसके इक्वल आप लिख सकते हैं ए डी के लिए आप लिख सकते हैं ए सी ए, अच्छा यह ए डी के लिए आप लिख सकते हैं ए बी प्लस में बी डी। ए ई के लिए आप लिख सकते हैं ए सी प्लस में आप लिख सकते हैं सी ई। आपको पता है ए डी और ए ई दोनों इक्वल है, तो आप इसे यूं लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी। ए बी को यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसके साथ ए सी को लिख रहा हूं। आपको पता है आप बी डी की जगह आप लिख सकते हैं बी एफ। क्या लिख सकते हैं? बी एफ। आपको पता है सी ई की जगह आप लिख सकते हैं सी एफ। क्या लिख सकते हैं? सी एफ। तो मैं यहाँ सी एफ लिख रहा हूं। तो आपको पता लग गया 2AD। क्या पता लग गया? 2AD बराबर होगा A प्लस बी प्लस ए सी प्लस ये बी एफ और सी एफ दोनों मिलकर, बी एफ और सी एफ दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? बी सी। ये बी सी बनाएंगे। ये रिजल्ट आ रहा है। ये ऑप्शन नंबर कौन से में है वो देख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर में है 2AD इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, ऑप्शन नंबर 2 में। ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई देगा रिजल्ट। इस तरह से इसको सोल्व करना था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस सारा खेल कॉन्सेप्ट का होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर बिल्कुल आएगा, वरना दिमाग से क्लियर। कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होता जाएगा धीरे धीरे, करते करते अभ्यास, जड़ मत होत सुजान। आपको अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान है ज्योमेट्री का तो आपसे ये आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। 36 क्या दे रखा है अपने को दे रखा है कि दिए गई आकृति में आर ओ क्यू वृत्त का व्यास है। ये व्यास वाले हैं ना, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। आर ओ क्यू ये वृत्त का व्यास है। पी ओ आर, अरे यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। पी ये कोई बाहरी बिंदु है, यहाँ पी ओ आर 130 डिग्री है। और ओ पी क्यू क्या होगा? इसने क्या पूछा है? क्यू पी ओ क्या होगा? बता सकते हो आप? ये क्यू है। तो पहली बात ये, वृत्त के अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। यहाँ जो भी कोण होगा उनके बाह्य कोण के बराबर 130 होगा। सीधी सी बात ये। तो आपको पता है ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा हमेशा व्यास पर या त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। और आपको पता है त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर, अंतः कोण है अल्फा और बीटा, इनके योग के बराबर होता है। यानी कि 130 है, इनमें से एक 90 है, तो ये कितना होना चाहिए? 40, ताकि ये क्या बन जाए? 130 डिग्री हो जाए। और अपने को क्यू पी ओ ये फाइंड करना था, तो ये अपना आ गया है 40 डिग्री। अपना आंसर है 40 डिग्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। क्या है इसमें, क्या हार्ड लगा आपको? कुछ भी हार्ड नहीं है। आपको पता होना चाहिए बाह्य कोणों, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण अंतः कोणों योग के बराबर होता है। अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। यानी कि ये अगर 90 है ये 40 होगा, क्योंकि आपको पता है ये इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। इनमें से एक 90 है, तो ये कितना रहेगा? 40। और त्रिज्या के साथ या व्यास के साथ स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसके आधार पर ये क्वेश्चन हो गया और बिल्कुल सिंपल तरीके से हुआ है। जितना ये हवा बनाती है ज्योमेट्री उतनी हार्ड है नहीं, बस अपनों ने किया नहीं कभी, तो आपने यूँ लगता पता नहीं क्या ही चीज़ है। 37 नंबर देखिए क्या दे रखा अपने को कि दिए गए वृत्त में केंद्र हो, तो ये जो आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, दिए गए वृत्त में दिए गए आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। वेरी गुड। और ए से बी कौन होगा? ए सी बी अपने को ज्ञात करना है। मुझे नहीं पता आपको कितना ये क्वेश्चन समझ आया, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त की
वृत्त पर आकर वृत्त के केंद्र पर आकर कोई 2 पॉइंट परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि या सर्कमफ्रेंस में 2 जो पॉइंट एग्जिट करते हैं तो स्थित है, जैसे मान लीजिए ए और बी। अगर यहाँ ये 2 थीटा एंगल बनाते हैं तो वो वृत्त की परिधि पर थीटा एंगल बनाएंगे। ये बात पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर ये आर है ना, ये जीवा है, ये सॉरी ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। दोनों एक जैसी रेखा है, क्यों लंबाई समान है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक जो रेखा होगी वो त्रिज्या होगी। वो क्या होगी, वो त्रिज्या कहेंगे। और त्रिज्या कहने का मतलब ये हो गया कि अब ये त्रिभुज जो बनेगा ना, ये क्या बनेगा, ये ए ओ बी जो बनेगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु बनेगा, समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगा जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 30 डिग्री है तो जनाब ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। आपको पता है त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये लीजिए, ये कोण कितना हो जाएगा, 30 और 30 60 हो गया, तो पीछे बच्चा 120 डिग्री कोण ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब यहाँ गौर कीजिए, ए ओ बी, आपको ये कोण 120 दे रखा है। आपको पता है एक पूरे चक्कर में कितना डिग्री कोण बनता है, 360 बनता है। 120 ये है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा अपना, ये कोण कितना है, 240 है। 2 पॉइंटों द्वारा अगर केंद्र पर एंगल बनाया जाता है, कितना बनाया जा रहा है, 240, तो इसका हाफ परिधि पर बनाया जाएगा, उसका हाफ परिधि पर बनाया जाएगा। 240 का हाफ क्या हो गया, 120, तो ये भी क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 120 डिग्री। इस पॉइंट को नाम दिया इन्होंने सी। तो ए से बी अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 120 डिग्री। बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड, आपके दिमाग में चलेगा। ये 1 सेकंड 2 सेकंड में सवाल होने वाले, ज़्यादा इसमें कोई पंगा नहीं है। बताने में टाइम लग सकता है लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगेगा अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आ गए तो चलते हैं इसी तरह ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। एक बार फिर मैं बता देता हूँ वो क्या रहा है। ये वृत्त का केंद्र है ओ, तो ये जरूरी है कि ये त्रिज्या ही होगी, क्योंकि परिधि से केंद्र तक की लंबाई को अपनी त्रिज्या कहते हैं। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, और 2 त्रिज्या यानी उनकी लंबाई हमेशा समान रहती है। तो ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी क्या बन गया है, एक समद्विबाहु यानी आइसोसेल ट्रायंगल बन गया है, जो सामने वाली भुजा पर समान एंगल 30 डिग्री बनाती है। अगर ये 30 60 हो गया, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों योग क्या होता है, 180 होता है। तो ये कितना बच जाएगा पीछे, 120। अगर ये 120 है तो ये कितना बच जाएगा, 240। और 240 का हाफ क्या बनाएगा, ये परिधि पर बनाएगा। तो ये दोनों पॉइंट परिधि पर कितना एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री। आपको ए सी बी फाइंड करना था, 120 डिग्री ही बनेगा। ओके, पिछली क्लासों में ये बता चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप उन क्लासों में देख रहे होंगे, आपको पता लगा होगा ये कैसे बने होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप जैसे आपके सामने आए, आप वीडियो पॉज कीजिए, उसे रोकिए और उसे करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 भी बिल्कुल सिंपल है यार, मुझे नहीं पता ये कितना सिंपल है, और आपको चलो करके देखते हैं। ए बी, यहाँ जो एंगल दे रखे हैं उनकी सबको आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पता लगेगा आपको मेरा दिमाग कितना चल रहा है। ये पूरा एंगल कितना का है, 80 डिग्री का है। फाइंड क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है भाई साहब, बिल्कुल सिंपल। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पहली बात ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उससे पहले एक छोटी सी बात हो, मैंने कल वाली क्लास में ही बताया होगा कि एक जीवा परिधि पर हमेशा एक जैसे ही कोण बनाती है। कहीं भी बना लो हमेशा एक जैसे कोण बनाएगी। अगर ये जीवा यहाँ अगर 30 डिग्री एंगल बना रही है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा, ये भी क्या होगा, 30 होगा। इसी तरह एक भी जीवा अगर ये 30 डिग्री कोण बना रही है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और ये एक्स अपने फाइंड करना है। ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी, जिसमें ये सी क्या होगा, अगर ये डी अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों, क्योंकि जीवा हमेशा परिधि पर एक जैसा ही कोण बनाती है। तो ये 30 बना रही है तो ये भी 30 होगा। आपको पता है त्रिभुज तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। 80 + 30 110 और एक्स की आपको पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 70, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। पीछे रहा 70 डिग्री, तो कौन लेके आएगा, ये एक्स भाई लेके आएंगे। तो अपना आंसर आ गया 70 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। ये रहा अपना सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन इतना हार्ड हो ही नहीं सकता कि आपसे हो ना हो। लेंथी हो सकता है लेकिन हार्ड नहीं हो सकता।
बाकी औखो तो भी आसान से लेने लग गए, करते करते ब्याह चढ़ में तो बहुत सुजान पढ़नो तो पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिना देखे मैं आपको बता सकता हूँ इसमें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जहाँ लग जाता है वहाँ पता लग जाता है अपने को कौन सा क्वेश्चन हार्ड है कौन सा सिंपल है। ये एंगल बन रहा है 110 डिग्री, कितना 110 डिग्री। तो आपने पूछा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी पता है? बिल्कुल सिंपल है यार, मैं वैसे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देता हूँ आपको, आपको पता लग जाएगा ये बाहरी कोण इस कोण के ऑपोजिट कोण के बराबर क्यों होता है। देखिए 110 डिग्री बन रहा है तो ये एंगल कितना होगा 70, क्यों एक लाइन पर बने दोनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये 10 तो ये मस्ट भी कितना होगा 70। और एक सर्किल के अंदर बने चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के जो आमने सामने अपोजिट एंगल होते हैं उनका योग भी क्या होता है 180 होता है, तो ये क्या होगा 110 डिग्री, ये क्या रहेगा 180 डिग्री। अगर 110 डिग्री है तो एक लाइन पर बने कोणों का योग, एक लाइन पर बने कोणों का योग क्या होता है 180, तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आने वाली है 70 डिग्री, 70 डिग्री। बाकी आप यूँ याद रख सकते हैं कि जो ये बाह्य कोण होता है ये अपने ऑपोजिट कोण के इक्वल होता है, ये जो चतुर्भुज का बाह्य कोण होता है वो अपने इस कोण के ऑपोजिट कोण के इक्वल होता है। जैसे अगर ये 70 आ गया तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ गई 70 आ गई, आपको इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यार, 2 लाइन से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है यहाँ, बस समझाने में टाइम लग रहा होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस है। अगर नहीं समझा रहा है तो वीडियो एक बार पीछे करके देखिए, आपको जरूर समझाएगा, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा। आपको 40 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू आप देखिए क्या क्या दे रखा है। मैं बात करता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ ए बी, ढंग से देखिए जो वैल्यू दे रखी है यही क्वेश्चन अपने को सोल्व कराने होते हैं। 60 डिग्री 80 डिग्री ये वैल्यू दे रखी है, 60 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है, इतना अपने को दे रखा है। उसके बाद अपने को एक ये इस बी को आगे बढ़ा दिया गया है, इससे इन दोनों पॉइंटों को काटते हुए एक लाइन फिर मिलाई गई है। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट अपने पास डी है, ये सी है, अपने से बी पी सी यानी इसकी वैल्यू पूछ ली गई है। तो देखिए साहब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। आपको पता है, आपको क्या पता है कि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये कोण कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये चतुर्भुज का बाहरी कोण बन रहा है, क्योंकि आपको पता है एक लाइन पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक लाइन पर बना कोण एक लाइन पर बना कोण कितना डिग्री का होगा टोटल 180 डिग्री का होगा। और आपको पता है कि अगर चक्रीय चतुर्भुज का कोण अगर ये 100 डिग्री है तो 100% ये भी क्या होगा 100 होगा, क्योंकि बाहरी कोण अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये बन गया एक ट्राइंगल, कौन सा डी ए पी। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जहां ये 100 है ये 60 है तो ये कितना रहेगा 20 डिग्री, कितना रहेगा 20 डिग्री, इसकी वैल्यू 20 डिग्री आ गई है। पी की वैल्यू पूछी है, पी की वैल्यू अपने को क्या देना है आंसर देना है 20 डिग्री। ये रहा अपना आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं कुछ और नहीं, रट्टे मार लो कितने रट्टे मार लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बड़े आसानी से होंगे, ठीक है, इसमें रट्टे की कोई जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं अपने, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दे क्या रखा अपने वो देख लेते हैं। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते भी। यहाँ दे रखा है कि ओ, तो ये ओ पॉइंट है, दो बिंदु है बी और सी, ये बी सी
ये बी टी और सी टी जो है ना, ये दो स्पर्श रेखाएं, ये क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। है जी, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं। ये थीटा ज्ञात करना, ये क्या ज्ञात करना, थीटा। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 80 डिग्री। तो एक अगर मैं जीव त्रिज्या यहाँ मिला दूँ, तो ये त्रिज्या के साथ ये स्पर्श रेखा क्या बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये 90 90 180 हो गया, ये 80 कितना हो गया, 260। आपको पता है चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग, चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। क्या होता है, 360 होता है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोण बी प्लस कोण ओ, ये प्लस कोण सी प्लस कोण पी बराबर क्या होगा, 360 डिग्री होगा। यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 90 का है, ओ का अपने को पता नहीं, ये सी 90 डिग्री का, सी कितने का है, 90 का है, पी अपने को 80 का दे रखा है, बराबर 360। तो आप यहाँ कोण ओ की जो वैल्यू निकालेंगे ना, वो आपको क्या मिलेगा, 100 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 डिग्री मिलेगा। और आप जानते हैं कि अगर कोई जीवा केंद्र पर जितना एंगल बनाती है, उसका हाफ एंगल किस पे बनाएगी, पृथ्वी पे बनाएगी। यहाँ जीवा ए भी अगर यहाँ 100 डिग्री बना रहा है, तो थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 50 डिग्री आएगी, इसका हाफ ही आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बाकी दिमाग में बात रखने के लिए आप यूँ भी रख सकते हैं कि ये 90 ये 90 ये 180 होगा, इनका योग भी क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि अगर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री बनाएगी। तो ये दोनों 90 90 180 हो गए। तो मस्ट भी इनका योग, जरूरी है कि इनका योग भी क्या हो, 180 हो। ये डायरेक्ट बात अपने याद रख सकते हैं। अगर ये 80 है तो आपके दिमाग में सीधा 100 आना चाहिए, और 100 का हाफ यहाँ बनेगा 50 डिग्री। बिल्कुल सिंपल वे से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, और अपना आंसर क्या है, 50 डिग्री है। तो इसी तरह देखते हैं हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। 42 नंबर, अपना 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे यार, ये तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है भैया। देखिए टी पी 6 सेंटीमीटर, पी ए बी एक्स दे रखा है अपने को। अब देखते हैं हमने क्या दे रखा है। पी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। आपको नाम पता हो, मैं बता दूं, इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, पी टी स्क्वायर के इक्वल मल्टीप्लाई पी टी की स्क्वायर। आपने क्या, जीवाओं का गुणनफल, वही चीज़ है, पी टी इंटू पी टी। यहाँ पी टी क्या, स्पर्श रेखा, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, पी ए से लेकर ए बी का मल्टीप्लाई करता है। ऐसा नहीं करना है, अपनी पूरी लेंथ लेनी है। पी से स्टार्ट करना है ए तक, पी से स्टार्ट करना है बी तक। अगर ये यहाँ की बात करें, अगर ये 2 पॉइंट लें, तो ये पी ए बी कहाँ कट कर रहे हैं, पी ए पी बी। यानी इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, इंटरेक्शन पॉइंट है ना, वो लिया जाता है अपना। इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, वो लिया जाता है। जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट अपने को लेना होता है। तो ये देखिए पी ए इंटू पी बी, तो इंटरसेक्ट यहाँ, यानी कि प्रतिच्छेद यहाँ करेंगे तो अपने ये पॉइंट लेंगे। तो पी टी की वैल्यू क्या है, 6 स्क्वायर, पी ए की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर, पी बी ये रहा। यहाँ आप इसे सॉल्व करेंगे, पी बी बटे में कम से कम 36 बटे में ये 5, ये मल्टीप्लाई में दे जाएगा, आ जाएगा 5। और वो एक फटाफट गुणा कैसे, भाग कैसे करते हैं 5 से, ये भी बता देता हूँ। 2 से आपको क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, या मत कीजिए, आप इतना कर दीजिए, इनको गुणा कर दीजिए, क्या आएगा 72, और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए 70.2, यानी ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई। करना क्या होता है कि आगे किस चीज़ को 5 से भाग करना होता है ना, उसे डबल कर दीजिए, और एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो 7.2 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन आपने से पूछा किसका वैल्यू है, पूछा आपने एक्स की वैल्यू है, किसकी, एक्स की, यानी कि ए बी की वैल्यू पूछी है। तो अगर मैं पी बी में से पी ए माइनस कर दूं, यानी कि 7.2 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं, तो 2.2, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही आंसर है अपना, यही आंसर है। तो आज के सवाल यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।